हाँ देखिए क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको कैलकुलेट करना है। देखिए एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10 की। सेक थीटा, अब ध्यान देना, देखिए ये ए, ये बी और ये सी, ये हो गया थीटा, ध्यान देना। अब सेक थीटा दिया हुआ है, और सेक थीटा होता क्या है पहले ये तो क्लियर कर लिया जाए। सेक देखिए क्या होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, हमने आपको बताया था। कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, है ना। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। उसमें साइड एडजेसेंट ऊपर था कॉस में और हाइपोटेनियस नीचे था। अब ये हो जाएगा, ध्यान देना, हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये हो गया। अब हाइपोटेनियस देखिए ऊपर क्या है, 13 है, हाइपोटेनियस ऊपर है 13, ये हो गया। अब साइड एडजेसेंट मतलब क्या होता है, ए के बगल में यही एडजेसेंट होता है, ध्यान देना। अपोजिट ये होता है एडजेसेंट, बगल वाला। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में। ए क्या है 12, ये 12 है, तो इसका मतलब अब BC हमको निकाल लेना है। तो अब इसमें कौन से लगेगी, इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, सीधी सी बात है भाई। पाइथागोरस कहता है, क्या कहता है, द सम ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर, द सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर, दैट्स इट। देखिए ये होता है AC स्क्वायर, देखिए पाइथागोरस इज इक्वल टू ये होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ध्यान देना। AC स्क्वायर आपका 13 दिया हुआ है, ये 13 का स्क्वायर लगाया, AB आपका 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर लगाया, और BC जो है आपको निकालना है, डेट्स इट। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, सीधे सीधे लिखा 169, क्यों माय डियर। और 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया प्लस BC स्क्वायर, पूरा पलट ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 144 आप माइनस कर दीजिए, 54 64 यानी 25, और ये स्क्वायर हटेगा तो इसका मतलब ये BC इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये 5 आपका आ गया, डेट्स इट। अब पूरे रेशियोज आपको निकालने हैं पूरे, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉजेक। देखिए ये तो सेक का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया ना, अब देखिए अब ये 5 हो गया। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस। अब साइड अपोजिट, ए के अपोजिट देखिए ये है 5, और हाइपोटेनियस क्या होगा, ये 13 है, ये 13 हो गया। उसके बाद आप आ जाइए कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट का मतलब बगल में, ये क्या है 12 है, ये 12 लिख दिया, और हाइपोटेनियस आपका 13 है, ये हो गया 13। उसके बाद आपका रहेगा tan, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट हो गया 5, एडजेसेंट का मतलब ये वाला बगल वाला एडजेसेंट होता है, ए के बगल में 12 है, ये हो गया 12। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, अब भाई tan का उल्टा कॉट होता है, ये 5/12 है, तो ये हो जाएगा 12/5। और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक जो होता है ये साइन का होता है, अगर साइन, कॉस और tan आपको पता है तो सेक और कॉजेक और कॉट आप निकाल सकते हो। कॉजेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन 5/13 है, तो ये हो जाएगा 13/5, दैट विल बी द आंसर, यही आपका आंसर है, ये आपका हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, और बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छे से आता जाएगा। नंबर 6,
कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल किसको कहते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक्यूट है, ठीक है ना। एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। अच्छा ये हो गया, अच्छा ठीक है। देन शो डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, देन शो डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कह रहा है एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होना चाहिए, यही आपको शो करना है, दैट्स इट, ओके। बस अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब देखिए, अब देखिए एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, जाहिर सी बात है एक्यूट एंगल है, तो एंगल ए और बी कहाँ बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये सी बनेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ए और बी कह रहा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब एंगल विच लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल, और दोनों एक्यूट होने चाहिए, क्योंकि ये 90 हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है 90 डिग्री है सी। अब बाकी दोनों 90 के अंदर होने चाहिए, क्योंकि द सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। भाई त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 होता है, 180 होना चाहिए, 90 तो यही हो गया, तो बाकी तो ये 90 से कम ही तो होंगे, इसलिए एक्यूट एंगल यही दोनों होंगे। इसको दिमाग में रख लेना, ए और बी यहाँ बनेगा, सी यहाँ बनेगा, क्योंकि ए बी कह रहा है एक्यूट एंगल से, दैट्स इट, ओके। अच्छा अब cos A, अब देखा जाए cos A बराबर क्या होता है, ध्यान देना। cos A, अब देखिए ये है A, cos A बराबर क्या होता है, ये होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साइड एडजेसेंट टू एंगल A, है ना। cos A बराबर होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए है, अब साइड एडजेसेंट क्या है आपका, साइड एडजेसेंट देखिए ए के बगल में यही होता है AC, और हाइपोटेनियस क्या है, ये तो हाइपोटेनियस है, ये हो गया AB, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद cos B पूछ रहा है, और cos B क्या होता है, यही होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल B। अब B है तो B हो जाएगा, एडजेसेंट वही रहेगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल B अपॉन हाइपोटेनियस, है तो वही चीज़, बस B हो गया है यहाँ पे, हाइपोटेनियस। अब B देखिए साइड एडजेसेंट टू एंगल B, सॉरी ये B है ना, B है तो B के लिए, अब B का एडजेसेंट क्या होगा, ये होगा BC माय डियर, ये हो जाएगा BC अपॉन AB, ये हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब कह रहा है देखिए, अब ध्यान देना, cos A बराबर cos B। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है cos A बराबर cos B, तो यहाँ हमने लिख दिया cos A इज इक्वल टू cos B। यहाँ लिख दीजिए गिवन, गिवन का मतलब दिया हुआ है भाई, सीधी सी बात है, दिया हुआ है, ये ऊपर ही दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। यू आर द सुपर कॉप्स, तुम सुपर हीरो हो। ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन की एक कीमत है, एक वैल्यू है, और कैसी खूबसूरती से आंसर आता है ये देखिएगा आप, बस ध्यान दीजिए। cos A आपका आ चुका है AC अपॉन AB, ये लिख दिया AC अपॉन AB। अब cos B आपका आ चुका है BC अपॉन AB, ये लिख दिया BC अपॉन AB। इक्वल टू में नीचे आमने सामने कट जाता है, ये आया AC इज इक्वल टू BC। और जब AC जो है AC BC के क्या है, इक्वल है, और जो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होती है, इक्वल होती है। तो लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यहाँ लिख देना साइड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आर इक्वल। भाई आइसोसेलेस में देखिए ये देखिए ये साइड, ये देखिए इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल जो होता है, जो भी होगा, देखिए ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, बस ये लिख दीजिएगा। अब ऐसे भी आइसोसेलेस में अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दैट्स इट, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। यही तो आपको दिखाना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, शो डैट, ये हमने शो दिखा दिया, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है इफ कॉट थीटा, अब देखिए 7th क्वेश्चन, नाउ 7th, अब 7वें का नंबर आया है, ध्यान दीजिएगा। बहुत धीरे धीरे अच्छे से एक एक क्वेश्चन को माकूल तरीके से समझते रहिए, बस ध्यान देना। अभी तो और भी बचे हुए हैं गुलदस्ते में फूल। आप तो एक फूल हो जो पूरी दुनिया को महकाना है, आप हिंदुस्तान के एक फ्यूचर हो, ठीक है ना। चलिए अकेले ही चलिए, मैं तो तन्हा ही चला जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। देखिए नाउ 7th वाला कह रहा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8, तो कह रहा है एवल्यूट करिए। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। एवल्यूट करना है, क्या करना है, एवल्यूट करना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, और उसके बाद है 1 - sin थीटा, और यहाँ पर है 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, देखिए, और ये है 1 - cos थीटा ये। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन ने कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा आना चाहिए, डेट सेट, ओके। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, एवल्यूट करना है। कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। अब देखिए, अब चूंकि ये देखिए, ये ए, ये बी और ये सी, यहीं पे थीटा बन गया। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये tan का उल्टा होता है, साइड एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट। साइड एडजेसेंट ये है, साइड इसका साइड एडजेसेंट यही है, ये हो गया 7, और साइड अपोजिट इसका ये है, ये हो गया 8, ये हो गया। अब देखिए पहले AC तो हमको निकालना पड़ेगा, AC निकालने, अब भाई AC निकालेंगे तभी तो आएगा ना साइन वगैरह, क्योंकि साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ही नहीं। और जब जो चीज़ नहीं होती मैथ में, पहले उसको निकालो। पाइथागोरस तो बैठे ही हैं, विराजे हैं, है ना। तो क्या होता है, ये होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। भाई पाइथागोरस क्या कहता है, सम ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड ऑफ द सम ऑफ द अदर स्क्वायर, यानी कि बाकी दोनों का स्क्वायर जो है कर दीजिए किसी समकोण त्रिभुज में, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC आपको निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपका दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, और BC आपका दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा स्क्वायर हटेगा रूट में जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 64 सॉरी 9 4 13 कैरी 1 6 4 10 और 1 13, 113 रूट आया, रूट 113 आ गया, ये आ गया आपका। अब आपको ये निकालना है इसकी वैल्यू, इतना तो आ गया ना, ये आपका क्लियर होगा। अब यहाँ से बस इसकी वैल्यू निकालना है, डेट्स इट। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए मेरा क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, ये देख लीजिए, एक मान लीजिए प्लस है और एक माइनस है। a + b a - b किसका फार्मूला होता है, a² - b² का। 1 का स्क्वायर लगाओगे 1 ही रहेगा, एक तो बेहया है, तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर है। इसको हम कर सकते हैं 1 - sin स्क्वायर है, भाई कर सकते हैं ना, 1 - sin स्क्वायर है कर दीजिए इसको। और ये 1 प्लस में ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ लिखा 1 - अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। साइन का क्या होता है, साइन का होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि ये 8 अपॉन ये हो जाएगा रूट 113 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, ध्यान देना। ये हो जाएगा 1 - कॉस का क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस है 113 रूट लगा के स्क्वायर, दैट्स इट। नाउ 1 - 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 113 का रूट में अगर 2 बार गिनती है और दोनों को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वही गिनती उतार दीजिए, रूट हट जाएगा, डेट्स इट। ये तो रूल है उसका। ये हो जाएगा 113, ये हो जाएगा 1 - 49 अपॉन 113।
मैथ कहता है अगर नीचे एक तरफ अपॉन है दूसरी तरफ नहीं है तो 1 लगा दीजिए और हर हाल में एलसीएम ले लीजिए। 113 एलसीएम, ये हो जाएगा 101 में 113 बार गया, वो हो गया 113 माइनस 64, ये वाला बड़ा वाला अपॉन, फिर यहाँ 113 एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 113 माइनस 49। अब देखिए 113 में 64 माइनस है, ये हो जाएगा 113 में 64 आप माइनस कर दीजिए, 13 में से 4 गए 9, बचा 10 में से 6 गए 4, 49 आ गया, ये हो गया 49 अपॉन 113, और ये 113 में 64 जो कि 64 था घटाया 49 आया, तो 49 से घटाएंगे 64। माइंड को तेज करिए, माइंड को, ये हो गया 64 अपॉन 113, और ये 113 कट जाएगा, दूसरा चौथा कट जाता है, ये आया क्या, ये आया 49 अपॉन 64। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो मेरा बना ही हुआ है ट्रायंगल। अब देखिए ये हो गया आपका, डेट्स इट। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए आपको पता है कि tan का अपोजिट होता है, ये है कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे भी कॉट का दिया ही हुआ है ना, क्या करना है, ये लिखा 7/8 का स्क्वायर लगा दिया, बस खत्म, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा दिया। कॉट थीटा की तो वैल्यू वैसे ही दी हुई है, हम तो खुद ही झूठ मूठ का जा रहे थे उसमें ट्रायंगल में, क्या जरूरत है, वहाँ तो खुद ही है मेरा हिसाब किताब। ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 64, डेट्स इट, ये आपका हो गया खत्म। ये 7th हो गया कंप्लीट। नाउ 8th, ओके आगे बढ़े। नाउ 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8th क्या कह रहा है, जरा देखा जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 8th कह रहा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether, कह रहा है check whether check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कह रहा है या नहीं, कह रहा है और नॉट, कह रहा है क्या ये इसके इक्वल हैं दोनों या नहीं है। पहले इसको चेक कर ले, अगर जितनी वैल्यू इसकी आती है उतनी ही वैल्यू इसकी भी आती है तो इक्वल माना जाएगा, यस लिख दीजिए, डेट शीट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर नहीं आती है तो नो लिख देना, डेट शीट, कोई उसमें दो चिंता करने की तो आवश्यकता है नहीं आपको, डोंट वरी अबाउट डेट। नाउ पहले तो 3 cot A है तो हम लिखेंगे 3 cot A, क्योंकि क्वेश्चन से ही उठाया जाएगा, उसी से तो उठाएंगे हम। 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये 3 जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 4/3। ये बनाया भैया, ये A, ये B और ये C, ये बन गया आपका थीटा, सीधी सी बात है। कॉट क्या होता है, ये होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी एडजेसेंट का मतलब ए के बगल में यही जो है एडजेसेंट ये, और उसके बाद साइड अपोजिट, tan का उल्टा होता है साइड अपोजिट, ए का अपोजिट ये है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। भाई 10th में हो यार, तुम लोग 10th में हो, इतना तो जानता ही हो, पाइथागोरस लगेगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, भाई AB का 4 है यानी 16 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, 9 16 9 25, 25 का 5 स्क्वायर रूट 5 हो गया। अब देखिए 5 तो आ गया, अब हमको इसमें रखना है। अब देखिए अब मैं रखने जा रहा हूँ, ये रखा 1 माइनस, अब tan स्क्वायर ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए यानी 3, और साइड एडजेसेंट यानी 4, ये लगाया स्क्वायर, ये लगाया 1 प्लस वही चीज़ ये लगाया स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 16 एलसीएम लिया, यहाँ पर की बात कर रहा हूँ, यहाँ 1 लगा दीजिए, 1 में 16 बार गया, 16 1 जा 16 माइनस 9, भाई 16 माइनस 9 हो गया, 16 एलसीएम लिया, ये देख लीजिए। अब ये बड़ा वाला अपॉन ये लगाया, फिर ये देखिए यहाँ 1 लगा दिया 16, और 1 में एलसीएम लिया 16, 1 में 16 बार गया, 16 प्लस 9, 16 में से 9 गए, बचा कितना 7/16, और ये 16 9 ऐड किया 25/16, ये 16 कट गया, 16 कट गया।
बचा क्या, ये बचा 7/25, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखा जाए 7/25 आया, अब ये आता है कि नहीं 7/25, अगर आया तो यस, नहीं आया तो नो। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस का क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल है यानी 4 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 5 का स्क्वायर। और साइन का क्या होता है, साइन का होता है साइड अपोजिट टू एंगल है, एक अपोजिट 3 और हाइपोटेनियस यानी 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का 16, 5 का 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। देखिए स्क्वायर ये पूरी ब्रैकेट यहाँ तक है, जब ब्रैकेट यहाँ तक है तो ये स्क्वायर 4 का भी है और यही स्क्वायर 5 का भी है, ध्यान देना। अब 5 का हो जाएगा 25 माइनस 3 का हो जाएगा 9, 3 3 या 9 और 5 का 25 एलसीएम हो जाएगा। जब नीचे भाई क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम होता है, प्लस माइनस का साइन है, बटे में है तो हर हाल में मैथ कहता है एलसीएम, एनी हाउ, ध्यान देना। अब 16 और 9, 16 में से 9 गए 7, 7/25, 7/25 आ गया, लिख दीजिए यस है ये, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। देख लीजिए अच्छे से। नाउ नेक्स्ट वन, अगला 9th वाला, इन ट्रायंगल ABC, देखिए 9th वाला, इन ट्राइंगल ABC कह रहा है राइट एंगल एट बी राइट एंगल है, चलिए ठीक है, बी तो राइट एंगल हो गया। इन ट्राइंगल ABC ये हो गया बी राइट एंगल, ये राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, कह रहा है tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है देखिए, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan ए इज इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड अपोजिट क्या है, ये है 1, ये है √3। अब AC निकालना है, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए भाई, पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि मेरा एक साइड है ही नहीं, और 90 डिग्री पे क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, 90 डिग्री पे लगाइए। ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC स्क्वायर आपको निकालना है, AB आपका कितना दिया हुआ है, AB आपका √3 का स्क्वायर दिया हुआ है, अब प्लस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू √3 है। √3 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे वही गिनती आएगी, 3 + 1, AC² इज इक्वल टू 4, तो AC इज इक्वल टू 2, ये आ गया 2 आपका, डेट्स इट। अब साइन ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए 1, हाइपोटेनियस 2, कॉस सी, अब देखिए सी, ये कॉस सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, सी का अब देखिए साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और ये क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ये बगल वाला 1 और हाइपोटेनियस 2 प्लस कॉस ए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यानी कि √3 और अपॉन हाइपोटेनियस 2 साइन सी। अब देखिए साइड अपोजिट टू एंगल सी, सी का क्या होगा, ये √3, ध्यान देना, और हाइपोटेनियस यानी 2, ये होगा, इसको दिमाग में रख लेना। अपोजिट 80 पूछेगा तो अपोजिट ये होगा, ए का अपोजिट ये होगा, एडजेसेंट सी का ये होगा, ए का एडजेसेंट ये होगा, बगल वाला, इसको दिमाग में अच्छे से रख लो, कभी गलती नहीं होगी, एकदम माइंड में क्लियर वे में रखिए। ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 में √3 2 बार मल्टीप्लाई 3 होगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 4/4, 4 4 कट गया, 1 आंसर, डेट्स इट, 1 हो गया, पहला आ गया। नाउ सेकंड वन, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए सेकंड वन कह रहा है आपको cos A cos C, cos A cos C माइनस साइन A sin C माइनस साइन A sin C। अब ये कह रहा है देखिए cos A साइड एडजेसेंट टू एंगल A, cos A एडजेसेंट ये है √3 बगल वाला, एडजेसेंट का मतलब बगल,
अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2। अब कॉस सी एडजेसेंट क्या होगा कॉस सी का, देखिए सी यहाँ है, सी का एडजेसेंट ये, ए का एडजेसेंट ये, सी का एडजेसेंट 1 और ये हाइपोटेनियस 2। साइन ए साइड अपोजिट, साइन ए क्या होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए का अपोजिट ये 1, हाइपोटेनियस 2। साइन सी साइन अपोजिट टू एंगल सी √3 और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस 2। ये हो गया √3, 3 बन जा 3 और टी हो गया 4, √3 बन जा √3 और ये हो गया 4। भाई हमने 4 क्या लिया एलसीएम लिया। अब ये हो गया √3 माइनस √3, √3 0/4 और किसी भी गिनती 0 से डिवाइड करेंगे 0, डेट्स इट, ये भी हो गया। नाउ 10th लास्ट वन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 10th वाला क्वेश्चन, यही लास्ट है, 8.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको देख लेना बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से हमने बताया है। अब देखिए 10th वाला, 10th वाला कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल अच्छा क्यों है, ये मान लीजिए PQR, चलिए ठीक हो गया। चलो PR प्लस QR, PR प्लस QR, अच्छा कह रहा है PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर दिया है, यानी PR और QR की वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज आल्सो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PQ आपका 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, यानी PQ आपका 5 सेंटीमीटर ये दिया है, गिवन डेट मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है ना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P tan P, क्या निकालना है साइन P कॉस P और tan P, यानी P का निकालना है, यहाँ से निकालना है, ध्यान देना ये थीटा है, ध्यान देना। अच्छा देख भैया कैसे निकालो, बड़े खूबसूरती से आएगा, बहुत अच्छे से देखना, इत्मीनान से एकदम। लिखोगे लेट साइड QR इज इक्वल टू x, मान लो ये x मान लिया हमने, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अच्छा अब PR प्लस QR, देखिए PR और QR कितना है 25 है, तो ये है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PR आपका देखिए नहीं दिया है, तो ये लिखा PR इज इक्वल टू 25, ये QR इधर कर दीजिए माइनस QR हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि QR इज इक्वल टू हम x मान चुके हैं, ये देखिए यहाँ x लिख देंगे, ये 25 माइनस x हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा देंगे, डेट्स इट, आ जाएगा सीधे सीधे। ये हो जाएगा PR इज इक्वल टू 25, अब QR कितना माने थे x माने थे, ये हो गया माइनस x, यानी ये हो गया 25 माइनस x अभी फिलहाल, अभी ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, ध्यान देना। ये क्या होता है, ये होता है PR, अब चूंकि यहाँ PR है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, डेट्स इट। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 माइनस x है, ये लगा दिया होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ दो टर्म है, जब दो टर्म आते हैं तो होल स्क्वायर बनेगा भाई, दोनों के लिए बनेगा। अब परपेंडिकुलर आपका 5 है तो ये 5 का स्क्वायर लगाया, बेस आपका x है तो x का स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये पहला a है दूसरा b, जब भी ब्रैकेट में a माइनस बी या a प्लस बी हो, कोई भी गिनती हो या लेटर हो बगल में, तो वो माइनस या प्लस हो तो a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला लगता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a क्या है, ये है, और b क्या है आपका x, ये हो गया a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू x हो गया 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया आपका x स्क्वायर। ये हो गया 25 का स्क्वायर 625, भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये हो गया आपका
ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये 25 दूनी 50x, यहाँ x यहाँ तक है देख लीजिए, इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर, अगर बराबर के इधर उधर सेम साइन है तो कट जाएगा, कट गया। अब ये देखिए ये आया -50x इज इक्वल टू 25 अपनी जगह है, गिनती वाला गिनती की तरफ, ये 625 इधर जाएगा, प्लस है तो माइनस, दैट्स इट। ये -50x इज इक्वल टू, अब 25 और 50 ये हो जाएगा -600, ये माइनस माइनस कट गया भाई, 625 है 25 घटाओगे 600। अब ये x इज इक्वल टू क्या आया 600/50, ये 0 0 कट गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, x की वैल्यू आ गई 12, यानी ये 12 हो गया। अब देखिए, अब ये 12 हो गया ना, अब देखिए x की वैल्यू आपकी आ गई 12, इतना हो गया, इतना आप जो है राइट डाउन गाइस, हरी आप टेक आउट योर कॉपी एंड पेन, राइट डाउन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री, ओके। नाउ अब ये आ गई, अब ये 12 आ गया, x की वैल्यू आपकी आ गई। अब देखिए, अब जब x की वैल्यू 12 आ गई तो जाहिर सी बात है पी आर इज इक्वल टू कितना है 25 माइनस एक्स, इसका मतलब पी आर जो है 13 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि पी आर और क्यू आर जो है मिल के 25 थे, ये देखिए पी आर प्लस क्यू आर ये मिल के 25 थे। अब पी आर मेरा जब 13 है, अब प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, गिनती वाला गिनती की तरफ, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग करने पे क्या होता है साइन बदलता है, ये हो जाएगा -13, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 12। भाई सीधी सी बात है, पी आर मेरा कितना आया 13 आ गया है, मेरा काम खत्म। पी आर मेरा, अच्छा पी आर आपको निकालना, चलिए मान लीजिए 13 आ जाएगा, क्यू आर की जगह आप लिख दीजिए 12, ये पी आर की जगह पी आर है रहने दीजिए, ये लिख दीजिए 12, कोई बात नहीं, ये पी आर आ जाएगा आपका। तो पी आर आपका आ गया 13 मान लीजिए, ठीक है ना, ये 13 हो गया, बस हो गया, ये तो आप समझ ही गए होगे 10th में हो। अब 13 हो गया, अब चूंकि हमको चाहिए साइन पी, अब साइन पी क्या होता है, अब सारा देखिए यही का खेल है, यही थीटा पी बन रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइड अपोजिट टू एंगल, अब चूंकि पी है तो एंगल पी बनेगा, साइड अपोजिट टू एंगल पी, साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू एंगल पी क्या है 12 है, और हाइपोटेनियस क्या है आपका 13, दैट्स इट। उसके बाद कह रहा है कॉस पी, कॉस पी क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, साइड एडजेसेंट टू एंगल पी अपॉन हाइपोटेनियस, एच लिख दिया, हाइपोटेनियस आप समझी गए होंगे। साइड एडजेसेंट टू एंगल पी बगल में भाई 5 है बगल में, और हाइपोटेनियस का है 12। उसके बाद tan पी पूछा है, tan पी क्या होता है साइड अपोजिट टू एंगल पी, साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल पी। अपोजिट क्या है पी के 12 है, और एडजेसेंट क्या है 5 है। ये आपके तीनों आंसर आ गए आपके। भाई ये 12 आया तो पी आर और क्यू आर मिल के 25 था, तो सीधी सी बात है 25 में से 12 घटाएंगे 13 आ जाएगा, वो आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया, डेट्स इट, डेट विल बी द आंसर। 8.1 आपकी कंप्लीट हुई। कैसी वीडियो लगी बेटा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ फॉलो करिए।